पर तुमसे तो पेट में बात हजम नहीं होती। टीचर ने कहा मैं 1 साल तक तंग नहीं करूंगा। गाँव की किस किस भाभी को, किस किस लड़की को ये बंदा तंग करे, तुम्हें खुद को भी कुछ नहीं आता। मैंने जरा जरा सी सब्जी ली, झूठ, और इनका फिर भेद खुल जाता है। पत्र लिखा है, पत्र, पुत्र ने पत्र लिखा है, सबकी लाइफ हेल करती उसने। तो अपनी पहचान, अपनी पकड़ मजबूत रखिए। हमने सनम को खत लिखा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और कमेंट करना भर भर के बिल्कुल ना भूलना। तो जी, आज वन शॉट में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं रोज ही वन शॉट में बनाती हूँ, लेकिन आज ऐसा वीडियो में क्या है, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जुठियंका के ऊपर। जुठियंका के ऊपर बात करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जुठियंका के थाइज इतने मजबूत हैं कि वो अपने इन पट्टों के साथ, अपने थाइस के साथ जो है वो बेड खिसका देती है। कमाल, तालियां, वाह जुठियंका। न तो मोटू तुमने किस काम के लिए रखा हुआ है? तो मोटू को तुमने क्यों नहीं बोला? मतलब मोटू में इतना दम नहीं है, हैं जूठी? और जी, जूठी में B12 की कमी पाई गई है। जूठी B12 की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से भी दिमाग पर असर होता है और भी काफ़ी चीज़ों पर साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके B12 कम होने की वजह से, कैल्शियम कम होने की वजह से। मैं दिमाग पर बात इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि जूठी अपनी एज एक बार फिर से भूल चुकी है। वो 33 से 31 पर पहुँच गई है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ तो भाई मैंने तो फिर यकीन कर ही लिया। मैंने कहा भाई देखो, अब माता जी अब मुंह फुलाए बैठी थी। बहुरिया ने बोला कि माता जी का मुंह फुला हुआ है। हमने मम्मी को जप्पी पप्पी करके उनको मना ही लिया। अब खाने को भी कुछ दिया। माता जी शौकीन बहुत है खाने की, लेकिन माता जी लेटे लेटे कैसे खा रही थी, क्योंकि ये 2 साल इसकी उम्र पीछे क्या हुई, क्या माता जी की 31 साल की इस बिटिया की नहीं, माता जी की खुद की डिलीवरी हो रही थी। माता जी लेटे लेटे वो फूलों वाला वो रायता खा रही थी। हैं माता जी? अब बताइए, ये 31 साल की मोहतरमा आप पैदा कर रही थी उस समय, बताइए मुझे। अभी वैसे भी दानों का सीजन चलने वाला है, तो क्या ये दानों अब अप्रैल में पैदा होगी, बैसाखी वाले दिन? बताना जरूर माता जी आप। लेकिन आपका तो मुंह बना हुआ है माता जी। आपके बने बने मुंह की पीछे से क्लिप क्यों ले रही हैं आपकी बहुरिया? आपको पता ही नहीं लगा माता जी? अच्छा अच्छा अच्छा, वो लेबर रूम में नहीं ना आ सकती थी। आपका रूम तो लेबर रूम बना हुआ था उस समय, है ना? आप लेटे लेटे खा रही थी जो 31 साल की ये मोहतरमा पैदा कर रही थी, जानी कि जूठी। जूठी में लोगों की ये तो देखा है, उम्र बढ़ती है ना, लेकिन कम होती है, नहीं कम भी होती है। जैसे जैसे दिन जिंदगी कम होती चली जाती है, जैसे जैसे साल बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उम्र कम होती है। चलिए छोड़िए, उम्र की कंफ्यूजन में हम नहीं पड़ते, लेकिन वाक्य में ही जूठी के दिमाग पर इतना असर हुआ कि 3 चूल्हों वाला गैस स्टोव बदलकर 1 चूल्हे वाला ले लिया उसने। इतना असर पड़ गया जूठी, ये क्या हो गया? और जी जुठियंका, तुम किसी को क्या ही समझाओगी, सिखाओगी कि जूठी कहती है इंडक्शन पर भी काम करा करे। जब आपके घर गैस चूल्हा है तो इंडक्शन पर काम क्यों? क्या बिजली आपको फ्री है? फ्री 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 की चीज़ों पर तो ये ज़्यादा जोर देते हैं, काम करना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ भी है। जूठी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि माता जी को लगी है लेबर पेन। लगनी तो अब कुछ महीनों बाद बहुरिया को है। बात करते हैं बहुरिया के ऊपर। बहुरिया, कल दुपट्टा तुमने कहा, आज दिन बहुत अच्छा गया। आज दिन इतना अच्छा गया कि डॉक्टर ने मेरी सारी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई। आज दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि मैंने अपनी माँ से बात करी, जो कि मैं रोज ही करती हूँ। लेकिन आज का पूरा एपिसोड, कल का पूरा एपिसोड तुम्हारा दिन अच्छा गया, आज का पूरा एपिसोड तुम्हारा यही रहा कि माता जी को मना लिया। माता जी का मुंह जो फूला था, कल डिम्पल दीदी ने कहा कि स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन मैंने आज बताया नहीं, मम्मी को हमने मना लिया। मनाना ही था जब हमने बोल दिया भाई तुम लोगों का सारा एपिसोड स्क्रिप्टेड है। तुमने छुटियंकी जिज्जी की भी जो है ना मुंह फुला दिया। अब उन्होंने भी ज्ञानवती बन के ज्ञान दिया है, उनके ऊपर भी बात करी जाएगी, है ना? पहले तो तुम्हारे ऊपर ही बात कर लें।
तुमने कहा, मैंने कहा मम्मी अगर आप मान जाओ, हमारे लिए नहीं तो उसके लिए मान जाओ। नहीं उसके लिए क्या, किसके लिए? मम्मी भूखे हैं, हमें फिक्र हो रही है। हाँ तो फिक्र तो होनी है, मम्मी जी की डिलीवरी जो हो रही थी, लेबर पेन जो लगे हुए थे मम्मी को, है ना, तभी तो वो 33 से 31 की हो गई। उसके लिए मान जाओ। लोगों को, व्यूअर्स को बेवकूफ़ बना रही हो तुम, है दुपट्टा उसके लिए, मतलब कहीं ना कहीं तुम दिखा रही हो, शो कर रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो तुम्हारे पति देव ने झूठ क्यों बोला फिर उस समय कि ये खुशखबरी मैं अपने व्यूअर्स के साथ जरूर से शेयर करूंगा? मैंने बोला अपनी खुशियां जो है दूसरों की नज़रों से बचा कर चलो, पर तुमसे तो पेट में बात हजम नहीं होती बिल्कुल भी। तुम तो बार बार यही माता जी का मुंह फूला, माता जी का मुंह फूला। माता जी का तो मुंह कुछ ऐसे फूला था जैसे छोले खा रही थी माता जी। खाते हुए थोड़ा खुश हो ना। माता जी से काम भी करवा लेती हैं दुपट्टा सारे, फिर कहती माता जी का मुंह फूला। माता जी आप कभी नीचे रहो, कभी पुतन के पास ऊपर रहो, वो आपकी मर्जी है, किसी ने आपको कोई रोका नहीं टोका नहीं। क्योंकि असली जंग जो है ना वो तो जब होएगी ना, जब बड़की आएगी। बड़की कहती ना तो मैं 3 में ना मैं 13 में, मेरा तो हाल तुम लोगों ने वो कर रखा है, मैं दूर रहूं तो भी पीछे से कुछ हो। सब कहते दा बॉस, स्पेशली डिम्पल जी तो कहती हैं, टाइटल पर भी लिखती हैं दा बॉस रिटर्न। मतलब बॉस आएगा तो भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा करवाएगा, बॉस नहीं भी है दूर बैठे ही लड़ाई झगड़ा करवाएगा। अब बॉस बेचारा क्या करे, बॉस को तो व्यूज भी नहीं आ रहे इतने। लेकिन दुपट्टा तुमने प्रेगनेंसी का सीजन 1 खेलना शुरू कर दिया। तुम्हें तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, तुम इतनी घूम घुमक्कड़ी बन के स्पीड पर तुम लोग मौज मस्ती करते हुए एक्टिवा पर जा रहे थे। डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया, डॉक्टर ने तेल मना किया, डॉक्टर ने ये आलू मना किए, तुम तो मसाला डोसा खा रही थी, है ना? तो तुमने वो सब कैसे किया है दुपट्टा, ये बताना जरूर। और देखो दुपट्टा जो मर्जी कहे, मम्मी को मना लिया, मम्मी को मना लिया, मम्मी को मैंने सॉरी बोला, मम्मी को मैंने हग्गी किया, मम्मी को मैंने पप्पी किया। और ससुराल में रहकर कुछ वर्ड्स जो है ना बड़े सोच समझ कर बोलने पड़ते हैं। अपने मायके में तो आप फटाक से कुछ भी कैसे भी बोल दो अपने माता पिता से, ठीक है, वो समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा तो नादान है, छोटा सा नन्ना सा बच्चा है ना। लेकिन ससुराल में कोई ऐसे नहीं समझता। अब देखिए मैंने ससुराल में 1 साल रहकर ये सब लोगों को दिखा दिया है कि मैं जो हूँ ना सनकी हूँ। मैं सनकी के साथ साथ शक्की भी हूँ। शक्की के साथ साथ जो मेरा शक है ना वो बेबुनियाद नहीं है, शक मेरा सही है। क्योंकि ये जो लीचड़ है इसकी एक फ़ोटो वायरल हो चुकी है। लीचड़ ने कहा मैं 1 साल तक तंग नहीं करूँगा। पता नहीं अब गाँव की किस किस भाभी को, किस किस लड़की को ये बंदा तंग करेगा। तो ऐसा शक करना जायज़ है। मैंने मम्मी को मना लिया, बहन तू मम्मी को छोड़, अपने पति पर ध्यान दे और खुद पर ध्यान दे, ठीक है। और एक चीज़, तुम लोगों ने सवेरे सवेरे 9 बजे कौन सा ऐसा एपिसोड रिलीज़ किया था, बाद में तुम लोगों ने उसको हाइड कर दिया। नहीं, हम लोगों की नज़रें जो है उसको देखने के लिए तरस गए भाई। क्या था ऐसा, कहीं से पता लगा हमें कि रॉयल इनफील्ड का तुम लोगों ने थंबनेल लगाया हुआ था, गुचड़ी मुचड़ी सी ये दुपट्टा खड़ी थी, अच्छे से मेकअप भी नहीं किया था। क्या वाकई में रॉयल इनफील्ड तुम लोगों ने ले लिया गाड़ी के बाद? तो ये रॉयल इनफील्ड जो है ये तो लेकर देने वाले थे दिवाली से पहले तुम्हारे मायके वाले। हक से मांगो दहेज, जहाँ फिर तुमने उस पर लिखा था दहेज में मिला रॉयल इनफील्ड। तो फिर घर वालों ने कहा क्यों गालियाँ खिलाने वाला काम कर रही हो। पता लगा मम्मी जी का मुंह क्यों बना हुआ, मम्मी जी को भी गैस बन रही है, मम्मी जी का भी मन कर रहा है कि मैं निकाल निकाल के बातें बाहर रखूं, मैं बताऊं मेरी बहू क्या करती है। बर्तन धुलाती है, आटा गुंदवाती है, फुलके बनवाती है। घिया छुटकनी ने बनाया और बोला कि तुम्हें भेज दिया, और तुमने कहा मैंने जल्दी जल्दी घिया बनाया और फटाफट 2 फुलके बनाकर मम्मी जी को दिए। नहीं, तुमने तो बेमिनो बनाई थी, वो सवैयाँ जिसको जबे बोलते हो वो बनाई थी तुमने तो। उसके साथ 2 फुलके रख के खाली कोली साथ में लेकर वो ऊपर गया, है ना। ऊपर पता लगा कि पुत्तन ने जो है घिया बनाई हुई है। अब पुत्तन कहती मैंने रोटी बनाई। अब भगवान जाने किसने क्या किया, लेकिन कंटेंट तैयार किया। दोनों ने बैठकर स्क्रिप्ट लिखी,
मुंह फुलाया मम्मी का। मम्मी कहती मैं एक्टिंग करने में माहिर हूँ, मेरी एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं, मेरा कोई जोड़ नहीं। सच्ची में, और एक्टिंग जबरदस्त सी, बहुत वधिया सी एक्टिंग, वाकई में मान गए, सही बात है। ठीक है, अब बाकी तो झूठी आएगी तो बाकी वो तड़का लगाएगी आकर। देखो जी, नींवें खुदेंगी, लड्डू बांटे जाएंगे, गांव देहात में ये बात पहुंचेगी कि लड़की, तीसरी लड़की ने भी बनाया घर, अब लड़कियों वाला गांव है ना, नामकरण रखा जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। फिर वहां से एक्चुअली में जो है ना स्क्रिप्टें लिखी जाएंगी, तो वहाँ उस समय ना स्क्रिप्ट लिखने की भी जरूरत नहीं, वैसे बने बनाए मुंह मिल जाने हैं, रेडीमेड मुंह बने हुए मिलेंगे आप लोगों को। और ये बात आज कह रही है कि मम्मी सोच रहे थे, मेरी और मम्मी के बीच में दुपट्टा पर ही अभी बात करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दुपट्टा किस किस के साथ नहीं होती, जूठी के साथ होती, पुत्र के साथ होती, ठीक है, मम्मी के साथ भी होती। मम्मी को पता लगा कि ये दुपट्टा चाहती है कि मैं अकेली ही रहूं, है ना, तो इसमें मम्मी ने कुछ गलत नहीं कहा। दुपट्टा, तुमने एक एपिसोड में बोला कि मैं भी अपने पति के साथ अकेला रहना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ और स्पेस दो, और दो स्पेस। आते ही बहू को पूरा घर सौंप दिया माता जी ने, और खुद जूठी ने उनको वहाँ वो बुला लिया कि माता जी आप मेरे पास आ जाओ, और दो स्पेस। देखिए, अब माता जी को भी नहीं लगता कि नीचे का घर उनका अपना है। आज पुत्र ने ये सारी बातें क्लियर करी कि हमारी दो फैमिली है, मैं और मेरा बच्चा, मम्मी का बेटा और मम्मी की बहू। लेकिन बहू ने हर कमरे में अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया। इतनी जल्दी कोई भी नहीं करता जितनी जल्दी वो छाई है, कोई भी नहीं ऐसे करता। सास के अभी हड्ड गोडे चलते हैं, बता दूं मैं तुम्हें दुपट्टा। लेकिन तुमने जो ये चीज़ें करने की कोशिश करी है ना, उधर घुस उधर कुछ, ये कंटेंट के चक्कर में पूरा घर इनका हिला के रख दिया। अरे वो जो खुद नहीं हिलते, तुमने उनका सारा सामान हिला दिया है, दुपट्टा। अच्छा, अब मुझे ये भी शक हो रहा है कि भाई दुपट्टा नहीं, वो जो शक है ना उसको तुम शक ही रहने दो, क्योंकि वो मैंने शिवी की लाइव पर खुल के बोला है। सारे दियाँ बखियाँ हंस हंस के दूरियाँ हो गई हैं। अब मैं नहीं चाहती कि बाकियों की भी पसलियों में हंस हंस के जो है ना दर्द उठे, इसलिए वो शक जो है ना वो शक की बुनियाद पर ही रहने दो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ दुपट्टा, कि तुम जो कहती हो ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो उनको सही में हुई, क्योंकि तुम्हें काम करवाने की तो आदत है कि काम करवा लिया, और उसके बाद तुम्हें उनमें से मीन मेख निकालने की भी आदत है। लेकिन खुद को तुम्हें काम आता है? नहीं आता। तुम्हें खुद को भी कुछ नहीं आता, नकम्मी दुपट्टा। ओके, और अब तुम भागने की पूरी तैयारी में हो, फुल तैयारी में हो तुम इस समय कि मैं मायके जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और तुम्हारे चाहने वाले कमेंट सेक्शन में लिखते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो यही लिख रहे हैं, तुम्हारे मायके के व्लॉग ज़्यादा अच्छे होते हैं। तुमने कहा कोई बात नहीं, अब वहीं हम आपको भेलपुरी खाते हुए नजर आएंगे। ये है क्रिएटर्स, ये है कंटेंट क्रिएटर्स, जिसकी कंटेंट में ना झूठ ही परोसा गया। ठीक है, जैसा कि पुत्र ने बोला कि बाहर भैया आए थे, मैंने सब्जी ली, मैंने जरा सी सब्जी ली, झूठ। सब्जी कौन लेके आया था? लीचड़ ने बोला तुम घिया बना लेना, एक कटोरी मुझे दे देना, बोला था। पुत्र ने खुद अपने एपिसोड में बोला। तो जी अपना सब कुछ बोल जाते हैं, एक ही घर के 3-3 4-4 यूट्यूबर्स, और इनका फिर भेद खुल जाता है। तो यही सारी चीज़ें इन लोगों में थी। आज बाकी पुत्र ने क्या बोला करते हैं, उसका भी रंग दे बसंती। ठीक है, तो पुत्र ने बोलना कुछ नहीं था, उसने तो पत्र लिखा है, पत्र। पुत्र ने पत्र लिखा है, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ए दिल रुबा दिल की गली। आगे जो भी है सर्च कर लेना, ये गाना, ये पुत्र ने खत लिखा। अब पुत्तन तुम लिखो खत, ये कौन से ज़माने के पुत्तन तुम खत लिख रही हो? हैं, स्मार्टफोन का ज़माना, तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव, तुम कौन से खत लिख रही हो? लेकिन पुत्तन ने मेरे कल के एपिसोड का जवाब दिया अपने एपिसोड में, जो कि नन्नू नहीं दे रहा, आजकल नकम्मा हो रखा और कुछ नहीं। पुत्तन ने जवाब दिया, भाई डिम्पल दी,
नहीं, नाम नहीं लिया मेरा, उसने नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ मेरा कल का टाइटल जो रहा ना कि पुत्तन का और मम्मी का फूला मुंह, उसने बोला मेरा किसी से कोई मुंह नहीं फूला हुआ, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मैं अपने में खुश हूँ, मस्त हूँ, वो अपने में खुश है, मस्त है, ठीक है। लेकिन हाँ मैंने डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि इसको पुत्तन का तो आप लोगों को पता है, वो कहती है मेरे से जो जितना प्यार से बात करता है मैं तो उस पर निछावर हो जाती हूँ, मैं तो इतना प्यार लुटाती हूँ कि वो बंदा खुद ही कहता है भाई बस अब तो डिस्टेंस बना ले। तो कहती मेरे को तो खुद पता ही नहीं लग रहा था कि मेरा यूज़ किया जा रहा है, ये तो मुझे झूठी ने फ़ोन पर बताया, पिछले 1 साल से तुम्हारा यूज़ किया जा रहा है, नहीं 6 महीने से, नहीं 3 महीने से, जब से झूठी कहती मैं वापस आई हूँ पटना, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पुत्तन तुम्हारा जो है ना यूज़ किया जा रहा है। और फिर पुत्तन समझ गई, पुत्तन कहती अच्छा मेरे को तो ये पता ही नहीं था। अब पुत्तन ने डिस्टेंस बना लिया। पुत्तन कहती मैंने पहले भी कभी मायका फैमिली में इंटरफेयर नहीं किया, ये बात तो सत्य है। पुत्तन की लाइफ में सबने इंटरफेयर किया, लेकिन पुत्तन ने इनकी लाइफ में किसी की इंटरफेयर नहीं किया, ये बात 110% सच है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी क्लियर कर दूँ, जूठी ने किसी की लाइफ ही नहीं छोड़ी, सबकी लाइफ हेल कर दी उसने, अगर बनाई उसने ना, हेल भी उसी ने की, पुत्तन की लाइफ डिस्ट्रॉय की है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर है। आज पुत्तन कहती है कि ब्रह्म कुमारी का मैंने देखा, जिसका जितना किसी के साथ रिश्ता है उतना ही है ना, वो पीछे से ही बनकर आता है, कर्मास के अकॉर्डिंग ही सब चलता। अगर कर्मा के अकॉर्डिंग है फिर दुख सुख भी कर्मा के अकॉर्डिंग है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं ना मानता, दुनिया है, दुनिया में रहना है, रीति रिवाज दुख सुख सब कुछ। आज पुत्तन ने कहा कि हम लोग ऊपर नीचे रह तो रहे हैं एक परिवार में, दुख सुख में मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ, लेकिन पुत्तन तुम तो वही हो जो कहती हो दुपट्टा ने हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे कोर्ट कचहरी जाना हो, चाहे कोई तारीख हो, अब तारीख ही तो आ रही है पुत्तन, सेकंड संडे मिलने का दिन, तो पुत्तन का अच्छे बनने का दिन, तो यही सारी चीज़ें अगर वो तुम्हारे दुख सुख में साथ हैं हमेशा 24/7, तो तुम क्यों नहीं होगी साथ में, तुम्हें भी साथ देना पड़ेगा। झूठी तो दूर है, 24/7 नहीं है, वो है 24/7 तुम्हारे साथ, तो तुम्हें भी उनका साथ देना पड़ेगा। और जी पुत्तन ने ये बात कही है, मैं साथ दूंगी लेकिन मैं इंटरफियर नहीं करूंगी, वो उनका रिश्ता, उनकी चीज़ें, उनका सामान, वो जैसा रहना चाहते हैं रहें, मैं नहीं कहती। लेकिन हाँ झूठी को मैंने ज़रूर देखा है कि उसने कहा कि अब नीचे आओ ना, वो फील नहीं आता कि ये अपना है। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ ही तो चेंज हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे झूठी के वहाँ जाकर इसकी सासू माँ को फील नहीं आता कि वो अपने बेटे के घर आई हैं, बिल्कुल वैसे ही। ओके झूठी, ओके पुत्तन। और पुत्तन ने कहा मैंने इसलिए डिस्टेंस बना लिया। पुत्तन तुम्हारा डिस्टेंस बनाना ही सही था, है ना, नहीं तो एक चीज़ तो मैं कहती हूँ, जितने लाइव खेल के तुमने अपनी बातें रखी थी, अपनी बातें जिस हिसाब से जिस तरीके से तुमने रखी थी, जो तुम्हें नहीं रखनी चाहिए थी, वही तुम्हारे लिए गलत साबित होगी, ठीक है। और पुत्तन आज तुम इतनी अच्छी हो, डे बाय डे हर इंसान अपने आप को चेंज करता है, इंसान को टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं, मैं अपने व्यूअर्स को ये बातें बता रही हूँ। पुत्तन फैमिली की पर बातें वो चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन मेरे हर एपिसोड में कुछ तो अलग होता होगा ना, जो आप लोगों को भी लगता है कि हाँ यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मुझे कि क्या चेंजेस आता है, क्यों सुनना आप लोगों को मेरे नहीं आप लोगों को मुझे सुनना आप लोगों को क्यों अच्छा लगता है। हाँ अब ठीक है, तो ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो मैं बताना ये भी चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं आप सोशल मीडिया पर हो, अगर आप अपने घर पर भी हो, सोशल मीडिया पर नहीं है, कोई आपको नहीं भी जानता, रिश्तेदार तो जानते हैं, बच्चे तो जानते हैं, सबसे पहले तो हम खुद को जानते हैं, हमें भी तो शीशा देखना है ना, अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को जानना है ना। तो टाइम के हिसाब से हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अगर हम अपग्रेड नहीं ना करेंगे खुद को, तो कहीं ना कहीं हम एक तेल रहता है दीपक में, जब तक वो तेल है ना,
जब तक ही दीपक जगता है ना, उसके बाद वो बुझ जाता है, इसलिए रिफल करते रहना चाहिए, है ना। तो वही बात है, खुद में एनर्जी, खुद में बूस्ट कैसे लाएं, तो उसके लिए अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा सोचें। उम्र तो बढ़ती चली जाएगी, लाइफ एक ही मिली है, दूसरी लाइफ का हमें नहीं पता कि उसमें हम क्या होंगे, लेकिन ये वाली लाइफ हमें एक ही मिली है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, ठीक है। इसको टाइम से हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए खुद को, ताकि अपनी जगह, अपने बच्चों में, अपने परिवार में हम लोगों की, जहाँ बच्चों की बनी रहे। सही में बता रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो सम टाइम मन नहीं होता, अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो इंसान कहता है ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, अब क्या है, 40 साल की उम्र हो गई, अब क्या करना है, ज़िंदगी जैसे चल रही है, आटा नमक तेल बस इसी में। नहीं, वो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो अपने साथ। आपकी फैमिली मेम्बर कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करने लग जाएंगे। आप अपने आप को अपग्रेड रखिए। आप आज नहीं तो आप देखिए अमिताभ बच्चन को इस उम्र में भी अपने आप को कितना अपग्रेड रखा हुआ उन्होंने, अपनी जगह बनी हुई है, लोग उनकी पहचान है। ऐसे ही परिवार में भी पहचान बनानी पड़ती है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, जहाँ बाहर कहीं जॉब करते हो, तो अपनी पहचान, अपनी पकड़ मजबूत रखिए, तो ही जिंदा दिल इंसान जो होते हैं ना, उनके रहते भी और उनके बाद भी लोग उनको याद करते हैं और फेस पर एक स्माइल आती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। पुत्तन का ज्ञान मुझे अच्छा तो बहुत लगा। क्या वाकई में ही उसका ज्ञान वो खुद फॉलो करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ ज्ञानी बाबा है जो सोशल मीडिया पर ज्ञान देकर ज्ञान देने आता है और आकर चला जाता है। लेकिन नन्नू फैमिली के बहुत ही पॉजिटिव एपिसोड इस समय मुझे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके ऊपर कोई भी ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ, ना ही करना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी नन्नू काफ़ी खुश है, क्योंकि परसों सेकंड सैटरडे है, सॉरी संडे है, और मीटिंग है फादर और बेटे की, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, उसकी खुशी अलग ही लेवल की है। तो उस खुशी के बाद के जो एपिसोड होंगे वो भी उम्मीद करती हूँ पॉजिटिव होंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि बाप बेटे में तो नहीं हो सकती, लेकिन साथ में जो है वो आकर बताएंगे हमारी मीटिंग बहुत ही पॉजिटिव रही, मैंने एक कप चाय पी अपने उनके साथ, हमने सनम को खत लिखा। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही, मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।